हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देखते हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से इस इंसान की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आपको लेकर सुबह से क्या बन रहा है। क्या सुबह से इस इंसान के दिल में आपको लेकर कोई बात है जो चल रही है, और वो क्या बात है उस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, फोकस आप बना लीजिएगा अपना पर्सन के ऊपर। रीबर्थ, ब्रेक थ्रू, फ्रेंडलीनेस, दी बर्डन, क्रिएटिविटी, फ्लावरिंग, कॉम्प्रोमाइज एंड ओवरऑल एनर्जी है द लवर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर स्ट्रॉन्ग में जो राशि आई है उसके बारे में डिस्कस करूँ ना, तो यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलग ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये लिब्रा, और ये कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। देखो व्यूअर्स, मैं ना ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा देख रही हूँ कि सुबह से ना इनके दिल में आपके साथ के रिश्ते में रिबर्थ करने की इच्छा यहाँ पर डेवलप हो रही है। कोई ऐसी बात है आपसे जुड़ी हुई जो इस इंसान के सर पर चढ़कर बोल रही है, इन्हें बर्डन फील करा रही है, इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस दे रही है। और यही सभी बातें इवन इस इंसान को आप ही के लिए अट्रैक्ट भी कर रही है, आपको अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए या आपकी जिंदगी में आने के लिए इन्हें बोल रही है। आपके बीच में जो भी रिश्ता था ना, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, दोस्ती, कहीं ना कहीं जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान को ये फील हो रहा है कि इस रिश्ते से बेहतर इनके लिए कुछ भी नहीं था, ना होगा और ना कभी भी रहा। लेकिन इन्होंने इस चीज को समझने में जितना वक्त लगाया है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा यही इनकी सोच यहाँ पर इन्हें सुबह से काफी ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, बर्डन फील करा रही है, और यही चीजें इन्हें आपके लिए अट्रैक्ट कर रही है। तो मैं ऐसी पॉसिबिलिटी बनती हुई देख रही हूँ जैसे कि ये पर्सन व्यूअर सुबह से ही ना दो सोच में बढ़ते जा रहे हैं। दो सोच में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को बढ़ता हुआ पा रहे हैं। आपने जितनी ज्यादा इस रिश्ते में इनकी केयर करी, जितना ज्यादा आपके होने से ना इनके लाइफ में खुशियाँ आई, फ्लावर्स आए, केयर करी आपने इनकी, इनको पैम्पर करा, या जितना ज़्यादा इवन आपने इस रिश्ते में इनके साथ रहने के लिए समझौते करे, उतने समझौते किसी ने ना तो करे, ना कोई और कर पाया। ये आपकी बात इस इंसान को व्यूअर्स आपके लिए अट्रैक्ट भी कर रही है, आपके साथ के रिश्ते की इम्पोर्टेंस भी समझा रही है, और यही बात इस इंसान को इनकी सुबह से ना यहाँ पर बर्डन भी दे रही है। और मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ जैसे आपने ना इस इंसान से ये बात बोली भी कि एक दिन तुम्हें मेरी बात समझ जरूर से आएगी, और आज वो दिन ना व्यूअर्स इस इंसान को अपने सामने यहाँ पर खड़ा नजर आ रहा है। तो वो मैं इनकी एनर्जी, इनकी सोच, इनकी सुबह से बनती हुई देख रही हूँ, और चीजें मैं आपको बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच, परसेप्शंस, व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। दी एम्प्रेस फिर से आया है, एंड बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। ये बात तो यहाँ पर क्लियर है व्यूअर्स कि सुबह से एक अट्रैक्शन इस इंसान का आपको लेकर काफी ज्यादा एनहेंस हुआ है। और अट्रैक्शन भी ऐसा नहीं कि बस फिजिकल तौर पर आप इसे कहो, ये अट्रैक्शन है आपके साथ एक नई शुरुआत करने का, आपकी तरफ ऑफर लेकर आने का, या एक ऐसा ऑफर आपकी तरफ भेजने का जो इस रिश्ते में फिर से आपकी वापसी करे या इस रिश्ते की वापसी करे। तो वो सभी चीजें मैं इनके दिल में, मन में जैसे बहुत ज्यादा आपको लेकर इनहेंस होता हुआ देख रही हूँ। ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर जैसे मानो सुबह से अकेले में बहुत सोच रहे हैं कि ये जो नो कांटेक्ट है ना, इस नो कांटेक्ट ने ही इन्हें मजबूर करा है कि ये बाहर के लोगों को सुनने से ज्यादा अपने अंदर की आवाज को सुने, अपने अंदर झांके। जैसे यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते के खत्म होने के पीछे की वजह भी मुझे दोस्त, यार, काम, बिजनेस, इसमें ये जो उलझे रहे हैं ना, वो ज्यादा वजह बनती हुई दिख रही है।
और यही रीज़न बना कि बेसिकली व्यूअर्स जब आप इन्हें बात बोल रहे थे ना, तो ये आपकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे थे या आपकी बातों से अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, बजाय ये सब होने के आपकी बातों को ओवर ड्रामा समझ रहे थे। लेकिन आज सुबह से व्यूअर्स जब ये पर्सन ना अपने आप में झाँक रहे हैं या जब आप इनके पास नहीं हैं, तब ये पर्सन व्यूअर्स अपना फ़ोन जैसे हाथ में लेकर वही बातें याद कर रहे हैं, जो आपने ना इनसे कही थी, जो आपने इन्हें समझाने की कोशिश करी थी। और ऐसा नहीं है आपने वो चीज़ें बहुत लाउड कही, आपने वो चीज़ें बहुत शांति से इन्हें समझाने की कोशिश करी और यही चीज़ें, यही रीज़न बन रहा है इनका कि आपके प्रति अपना अट्रैक्शन सुबह से पा रहे हैं और इस रिश्ते में वापसी आपकी या अपनी, आपकी ज़िंदगी में, उसकी ये व्यूअर्स बेसिकली इच्छाएँ अपने दिल में पनपती हुई पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या कुछ चल रहा है, क्या फ़ील करा जा रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डेथ एंड द हाई प्रीस्ट। आप इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। आप कहीं न कहीं इस इंसान के यूँ इग्नोर करना, इस रिश्ते के साथ फेयर ना करना, इस इन सब चीज़ों का क्या आउटकम हो सकता है, इन सब चीज़ों का क्या रिज़ल्ट हो सकता है, उस चीज़ को आप भाँप रहे थे इंट्यूटिवली। एज़ एन आपने इनसे जैसे मानो ये कहा हो कि अगर तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करते रहे या ऐसे ही मतलब मेरे साथ तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही बना रहा ना, तो एक ना एक दिन मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। और आज वो सच इन्हें अपने सामने नज़र आ रहा है कि हाँ, आप इनसे दूर हो गए हो। अब इन्हें यही सभी चीज़ें व्यूअर जितना ज़्यादा साफ दिख रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि कर्म और परिणाम सब सामने है इनके। यानी कि हाँ, आपकी कही हुई बातें कि इस तरह से आप एक ना एक दिन इनसे दूर हो जाओगे, वो रियल बनती जा रही हैं। ठीक है? तो ये आपका स्कॉर्पियो और आपका कैंसर तो पॉसिबिलिटी है कुछ मेरे व्यूअर्स इस तरह से कपल भी हों। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ महसूस करा जा रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू? यहाँ पे आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। डेफिनिटली व्यूअर्स इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि आपके पर्सन ना बड़े स्लो हैं। इन्हें इस चीज़ का एहसास बहुत देर से हुआ कि इन्होंने क्या खोया या ये क्या खो बैठे हैं। हालाँकि इस चीज़ को मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख रही हूँ कि ये पर्सन स्लो ज़रूर से हुए, लेकिन अब ये जाकर इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते में आपकी क्या वैल्यू है ना, उन सब चीज़ों को लेकर ये अब सीरियस हुए हैं। कि आपका जाना डेफ़िनिटली इनके लिए एक शॉक भरी न्यूज़ थी। इन्हें ये लगा था कि आप हमेशा जैसे रुक जाते हो वैसे ही आप रुक जाओगे। लेकिन जब आपने सच में खुद को चुन लिया या जब आपने इस बार रुकना प्रेफ़र नहीं करा ना, तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को अपनी बनाई हुई दुनिया, अपनी बनाया हुआ हुआ इल्यूज़न कि आप रुक जाओगे, वो इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स टूटता हुआ, बिखरता हुआ यहाँ पर इनकी सुबह से फ़ील हो रहा है। ठीक है? जैसे नहीं लग रहा था, जैसे आप हर बार बोलते हो मैं चली जाऊँगी या मैं चला जाऊँगा और आप फिर भी जाते नहीं थे, इस बार आप सच में चले गए और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना डेफ़िनिटली यहाँ पर ये एहसास दिला रही हैं कि हाँ, आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में इनसे क्या दूर हो गया या इनकी लाइफ़ डेफ़िनिटली यहाँ पर पूरी तरह से हिल गई, इनकी दुनिया पूरी तरह से हिल गई। वो एहसास व्यूअर्स इस इंसान को ना आज सुबह से यहाँ पर काट खा रहा है, तो वो फीलिंग मैं इनकी यहाँ पर देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं आज सुबह से स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं ना ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूअर्स इस इंसान के ना आपसे दूर जाने के पीछे की वजह कहीं न कहीं पैसा था। इन्हें अपने परिवार से या तो वो पैसा, वो स्टेबिलिटी मिल रही थी, उस तरह का लालच इन्हें मिल रहा था या फिर ये कहिएगा अपने करियर, अपनी जॉब, अपनी स्टडी, इन सबको ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहे थे और उसी रीज़न के चलते इस इंसान ने आपको सिर्फ़ एंड में जाकर ना डिसीज़न सुनाया। कि इनके लिए पैसे और प्यार, रिश्ते और अपनी स्टेबिलिटी इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? और यही चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान को ना सुबह से यहाँ पर बेसिकली एक स्ट्रेस, एक बोझ के तौर पर फ़ील हो रही हैं।
क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज को जान पा रहे हैं कि आपके जाने से जो खालीपन आया है ना, वो किसी और से भर नहीं पा रहा, पैसे से भी नहीं, स्टेबिलिटी से भी नहीं, अपने आप को बिजी करने से भी नहीं। तो ये एहसास व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से यहाँ पर अपने आप से घृणा करा रहा है। ठीक है। अर्थ एलिमेंट काफी स्ट्रांग में है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की, और सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अब यहाँ पर ये पर्सन जितना ज्यादा अपने आसपास स्टेबिलिटी, पैसा देख भी रहे हैं ना, तब भी इस इंसान की सोच इन्हें आप ही की तरफ खींच रही है। तब भी इस इंसान का मन, इनका दिल आप ही की तरफ यहाँ पर इन्हें जाता हुआ महसूस हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि आपके ना होने से ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, अपने आप को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर जैसे मानो एक लड़ाई इनके चल रही है। दिमाग कहता है कि ये सही थे, फिर दिल कहता है नहीं वो सही थी या वो सही था। और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ना व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बर्डन भी दे रही है और आपके लिए अट्रैक्ट भी कर रही है इनकी सुबह से। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको सुबह से ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, आपसे जुड़ी जुड़ी हुई कुछ चीजें, कुछ बातें। जैसे आपने सही समय पर खुद के लिए स्टैंड लिया, अपने इमोशंस को खींचकर आप चुपचाप चले गए, बिना कोई ड्रामा करे, बिना लड़ाई करे। और यही बात इन्हें ना सबसे ज्यादा हिट कर रही है, यही बात इन्हें कंफ्यूज कर रही है। क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं आप ना एक्सप्लेन ज्यादा करने में लगे रहते थे कि भाई मैं इस वजह से चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, या तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। इस बार आपने एक्सप्लेन करने से बेटर अपने इमोशंस को सबसे पहले पीछे खींचा, इनकी केयर करनी आपने रोकी और आपने इन्हें कंफ्यूजन में रखा एंड मोमेंट तक। यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना इन्हें सुबह से हिट कर रही हैं। ठीक है, यही आपकी बात इन्हें सबसे ज्यादा हिट कर रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका दी हैंग्ड मैन। पहले जितना ज्यादा आपने इनके साथ के रिश्ते में समझौते किए और अब नहीं, ये सभी चीजें व्यूअर्स इनका दिल तोड़ रही हैं। हालांकि ये पर्सन ये सब चीजों को सरेंडर कर कर उसे दिखा नहीं रहे हैं कि इनका दिल टूट रहा है। ये हँसते हैं, जैसे काम करते हैं, सब नॉर्मल है ऐसा दिखा रहे हैं, समझौते कर रहे हैं ये दिखा रहे हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स खुद को फंसा हुआ बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जितने आपने समझौते करे हैं ना व्यूअर्स, बेसिकली इस इंसान के बस की बात नहीं है वो समझौता करने की। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना आगे बढ़ने दे रही हैं, ना पीछे लौटने की हिम्मत इनके दिल में यहाँ पर ला रही हैं। आपकी बातें इनके दिमाग में लगातार गूंज रही हैं, फिर चाहे वो बातें आपने अपने आप को स्टेबल करके यहाँ पर कही हो या फिर आपने ना कुछ कह के करी हो। लेकिन ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि आप एक विश लिस्ट नहीं, ब्लेसिंग्स थे इनके लिए। आज इनके पास सब होगा लेकिन खुशी, सुकून, रिश्ता, आप, ये सब नहीं है। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर फील हो रही हैं अपनी सुबह से। अब ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो, यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में जो वो बैलेंस मिला था ना, वो बैलेंस चाहते हैं। इन्हें याद आ रहा है कि आपने हमेशा चीजें सुलझाने की कोशिश करी जबकि ये भागते रहे। अब इन्हें आपकी मैच्योरिटी व्यूअर्स जितनी समझ में आ रही है ना, उतना ज्यादा व्यूअर्स इस इंसान का दिल आपकी तरफ बढ़ने का, आपको अपना बनाने का यहाँ पर काफी ज्यादा कर रहे हैं। तो ये कार्ड यहाँ पर ये साफ कह रहे हैं कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका है। ये आपकी कही बातें दोबारा दोबारा दोहरा रहे हैं। जैसे आपने इनसे कभी कहा कि तुम्हें मेरी वैल्यू अभी समझ में नहीं आ रही लेकिन बाद में, मेरे जाने के बाद जरूर से समझ में आएगी। तो वो मोमेंट इस इंसान को यहाँ पर अब अपने आप से दिख रहा है, अब समझ में आ रहा है।
लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखने की है व्यूअर्स कि ये रीडिंग जो है ना इनके पछतावे की ओर ज़्यादा यहाँ पर आपको बता रहा है। आपको इंतज़ार करना है, उस चीज़ को ये लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं बता रहा है। इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा इसका फ़र्क आपको थोड़ा-सा यहाँ पर समझना होगा। ठीक है व्यूअर्स? डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं इन सभी चीज़ों के चलते? एक कार्ड यहाँ पे पलटा आई थिंक। ये रहा। इट हर्ट्स सो मच। तो आपसे ये पर्सन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीजें अब हो रही है ना, ये डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ में अब ये पर्सन है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं आई कांट हैंडल योर लव। और अब ना ये पर्सन व्यूअर्स आपके प्यार को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ये इनका आपसे कहने का दिल यहाँ पर है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज। तो मैंने आपको ये चीजें बोली भी थी कि देखो ये रीडिंग ना कहीं व्यूअर्स आपसे ये नहीं कह रही कि आप इनका इंतजार करो। ये रीडिंग आपको ये बता रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स पछतावे की आग में यहाँ पर जले जा रहे हैं। तो वो चीजें यहाँ पर हैं। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। तो ये पर्सन ना जितना ज्यादा अपने दिमाग को समझ रहे हैं और अपने आप को संभाल पा रहे हैं, उतना दिल को सुनकर ना अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं दिस लव इज क्रेजी। लेकिन इस चीज को भी ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सोच में किसी भी कॉस्ट पर नकार नहीं पा रहे कि आपका जो भी प्यार है ना वो इनके लिए सही में कुछ अलग ही है। वो इन्हें पागल कर रहा है, क्रेजी कर रहा है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इन्हें समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ रुके। आपसे कहने की इच्छा ये रख रहे हैं आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब तो यही लगता है कि काश मैं तुम्हारे साथ ना पूरी तरह से ईमानदार रहता या रहती। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। क्यों मैं तुमसे आखिर मूव ऑन नहीं कर सका, कर सकी, क्यों नहीं कर पा रहा या कर पा रही। ये भी इनका दिल आपसे कहने का कर रहा है। देख रहे हैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स कि कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए चेंज ऑफ प्लेस, टफ टाइम, चैरिटी एंड बॉटम में आपका आया है डिवाइन दर्शन। देखो आपसे ना कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि जिस जर्नी पर, जिस रास्ते पर आपको लाकर खड़ा करा गया है ना उस पर चलते रहो। भले उस रास्ते की वजह से आपका घर बदला हो, आपकी जगह बदली हो, ठीक है, या बदल रही हो, लेकिन स्टिल आपको उस रास्ते से हटना नहीं है। आपको ये बोला जा रहा है क्योंकि उस रास्ते पर चलाते चलाते कृष्ण भगवान जी कब आपके बुरे वक्त से आपको दूर कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और काफी हद तक तो आप अपने टफ टाइम से दूर ऑलरेडी आ चुके हो। अब तो आपका ना यहाँ पर जिंदगी में रीग्रोथ, रीजनरेशन आने का वक्त यहाँ पर है। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि बस इस रास्ते पर चलते-चलते ना बेसिकली चैरिटी करते रहो, देने वाला दिल यहाँ पर रखो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ खूब सारा पैसा लुटाओ, बस मन अपना दिल थोड़ा-सा देने वाला जिगरा अपना वो रखो। आपसे ये भी बोला जा रहा है कृष्ण भगवान जी की तरफ से कि वो आपको खुशियाँ देने के लिए अपनी तरफ से हर वो काम कर रहे हैं जो आप चाहते हो कि आपके लिए वो करें। तो वो अपनी तरफ से हर वो काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को, कृष्ण भगवान को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।